सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आप कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे रीड करोगे। अगर आप बिगनर्स हो, 4 से 6 मंथ आपको हुए हैं और आप लॉस बना रहे हो, तो एक चीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाला हूं। आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज करना चाहते हो तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन सभी बेसिक चीजों का नॉलेज नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो आइडेंटिफाई जैकपॉट ट्रेड आपने कई बार देखा होगा। अगर आपने मेरी रील्स देखी है या फिर मेरी शॉर्ट्स देखी है या फिर मेरे प्रीवियस लाइव स्ट्रीम को देखा होगा तो हम लोगों ने कई बार 200 300 400 पॉइंट्स कवर किए अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर। लाइव आपके साथ मैंने जैकपॉट ट्रेड बनाए। तो वो ट्रेड कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हेलो ट्रेडर्स, वेलकम है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग 1 2.0 पे। मैं के द्वारा आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और न्यू लर्निंग वीडियोस के अंदर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारे बिगनर्स लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी बिगनर्स है, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तो आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा, कितने सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, किन किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, किन स्कैम से बचना है, किन किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ, जिससे कि एक बिगनर जो होता है उसके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। बिगनर को पता चले कि वो ट्रेडिंग में किस तरीके से एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंच सकता है और वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना उसे टाइम लगने वाला है, कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं और इसके साथ ही आपको पूरे टॉपिक्स बताने वाला हूं कि आपको एक बेसिक लेवल पे, एक बिगनर लेवल पे क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन आपको आगे जाने के लिए एक एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए किन किन टॉपिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। ये देखो मैंने पूरा की पूरा तैयार करके रखा है। ये सारे लेवल्स वाइज मैं आपको डिवाइड करूंगा कि कितने लेवल से क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें गाइस मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, काफी नॉलेजेबल होने वाली, काफी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आए थे, सर हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करना है लेकिन कैसे स्टार्ट करें समझ में नहीं आता है। कई सारे बिगनर्स यहाँ पे क्या करते हैं, किसी की वीडियोस देखकर आएंगे, प्रॉफिट्स को देखकर आएंगे और सीधे उनके अंदर मतलब एक मन के अंदर ये रहता है कि हमें भी ट्रेडिंग करना है। वो डायरेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और लॉस खा लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में ही, लर्निंग फेज में ही वो कई सारा लॉस ले लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता हमें ट्रेडिंग कब स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। बिना बेसिक नॉलेज के वो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी सबसे बड़ी गलतियां होती है एक बिगनर्स ट्रेडर की। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जहां से भी ट्रेडिंग का देखकर आए हो या फिर आप कितने दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप बिगनर्स हो, 4 से 6 मंथ आपको हुए हैं और आप लॉस बना रहे हो, तो एक चीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाला हूं इस वीडियोस में, कैसे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप एक दो वीडियोस देख के प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। एक दो वीडियोस देखकर, कुछ टॉपिक्स को सीखकर, बेसिक चीजों को सीखकर आप यहां पे पैसा नहीं बना सकते हो। आपको पता ही होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में 99% या 95% लोग पैसा लूज करते हैं। जो सेबी की रिपोर्ट आई थी, 4 से 5% लोग ही पैसा यहां पे बनाते हैं। उसमें भी कई सारे इन्वेस्टर हैं, कई सारे और भी बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं। तो अगर आपको उन 5% के अंदर आना है तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई अगर आप इस फील्ड को चूज कर रहे हो तो ये फील्ड में सक्सेस रेट काफी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। हर फील्ड में सक्सेस रेट कम है लेकिन वहां पे मेहनत की जाती है। जो लोग मेहनत करते हैं वो अपनी सीट बुक कर लेते हैं। वो फिर कंपटीशन एग्जाम हो या फिर ट्रेडिंग हो, एमबीबीएस हो, डॉक्टर की डिग्री हो या फिर यूपीएससी हो। ठीक है, आपका सक्सेस रेट हर जगह कम मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो अपनी उस सीट को लेने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा। आप बिना सीखे यहाँ पे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते हो। एक चीज ध्यान समझ लो। और ये कोई 2 दिन, 4 महीने या 1 महीने का काम नहीं है। ठीक है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा। अगर कभी कोई बिना समय दिए 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाता तो भाई हर कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। सो गाइस, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लर्निंग करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है लर्निंग करना। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो लर्निंग से कतराते हैं, मतलब सीखने से कतराते हैं, डायरेक्ट ट्रेडिंग करने पे फोकस करते हैं, टिप्स पे रिलाई करते हैं। भाई मैं एक चीज गारंटी के साथ आपको बोल देता हूं, कॉल्स एंड टिप्स पे पैसा नहीं बनाया जा सकता है। आप लास्ट में वो उस पैसे को लूज ही करोगे। ठीक है, तो आप बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर बढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डीमैट अकाउंट। तो सबसे पहले तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। किसी भी फर्म में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आप जीरोधा, एंजल वन,
कोटक सिक्योरिटीज, धन, किसी में भी सारे डीमेट अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप थोड़ा रिसर्च करके खुद से आप देख सकते हो किसका अकाउंट आपको ओपन करवाना चाहिए, ठीक है। जिस किसी का भी आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है जिस भी कंपनी में, उस कंपनी में आप अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आपके पास अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप अपने पसंदीदा ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर मैं प्रेफर करूं तो मेरे पास पेड प्रमोशन है एंजल वन का, आप चाहो तो एंजल वन में अकाउंट ओपन करा सकते हो, काफी अच्छी सर्विसेज वहां पे मिलती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेकंड चीज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लेवल्स वाइज मैंने बांट रखे हैं कि कितने लेवल्स आपको पार करने पड़ेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। वीडियो काफी लंबी होगी लेकिन नॉलेजेबल होने वाली है, ये चीजें आपको कहीं और नहीं सिखाई जाएगी, कि ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, ठीक है। और बाद में मैं बताने वाला हूं भी कि ये सारी चीजें आप कैसे सीख सकते हो, कहां पे सीख सकते हो, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए, जो हमारा लेवल 1 है ना, वो इस चीज को समझिए। अगर आप बिगनर्स हो, आपको 1 मंथ हुए, 2 मंथ हुए, अगर आपको इन चीजों का नॉलेज भी नहीं है तो आप मतलब बहुत ही बिगनर हो, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टरी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है, कि भाई आपको पता तो चले शेयर मार्केट है क्या। जब तक आपको शेयर मार्केट के बारे में पता ही नहीं चलेगा, आप डायरेक्टली उसके अंदर एंटर कर जाओगे तो वहां पे आपको लॉसेस होना तय है, ठीक है। शेयर मार्केट काम कैसे करता है, इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। इन चीजों को सीखिए, कई सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेगी, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इन सब चीजों को आप एक ही जगह पे कैसे देख सकते हो, कैसे आप सीख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपको पहला सीखना पड़ेगा बेसिक को शेयर मार्केट। सेकंड, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। देखो, आप ट्रेडिंग में एंटर तो कर गए हो, लेकिन क्या आपको पता है कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, उसके बाद पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, कई प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग कितनी टाइप्स की होती है। उसके बाद बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ही इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब 100 में से 90 लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही आए होंगे। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो बेसिक रूल क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है, जो डेरिवेटिव्स हैं, मतलब किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में काम किया जाता है, किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग काम करती है, किस तरीके से आपके ऑप्शन जीरो होते हैं, ये सारी चीजें मतलब बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सीखना पड़ेगा। फोर्थ चीज होती है हाउ टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट। मतलब देखो, अगर आप शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हो तो भाई आप स्क्रीन पे आपने कहीं सारी वीडियोस में देखा होगा कि चार्ट शो होते हैं, ठीक है, कैंडल शो होती है। तो जब तक आपको उस चार्ट को पढ़ना नहीं आएगा, उस चार्ट से समझ में नहीं आएगा कि चार्ट क्या बोल रहे हैं या चार्ट का मतलब क्या है, कैंडलस्टिक किस तरीके से फॉर्म हो रही है, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आप कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे रीड करोगे। पर्टिकुलर एक एक टॉपिक मैं आपको दे दे रहा हूं, ये टॉपिक अगर आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। एंड गाइस, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैंडलस्टिक को ट्रेंड। मतलब आप कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ोगे, हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स, मतलब कैंडल क्या बोलना चाहती है, कैंडल कैसे बनती है, उसका ओपन प्राइस क्या होता है, लो प्राइस क्या होता है, कहां से ओपनिंग होती है, कहां पे लोअर प्राइस होता है, कहां पे क्लोजिंग होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कौन बताएगी, कैंडल बताएगी, क्योंकि चार्ट पे आपको सिर्फ कैंडल दिखती है, कैंडल को देखकर ही आप ट्रेड करते हो, ठीक है। सेकेंड चीज, ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। आप जब पढ़ोगे तो जो डायरेक्शनल मूव आपने देखे होंगे मार्केट में कि बहुत बड़ा बड़ा पैसा बनता है, तो वो ट्रेंडिंग मूव से ही बनता है। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं, साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड, बुल ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। ये सारे ट्रेंड्स आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आप टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है, कई सारे टॉपिक्स है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस आपको कवर करना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस कवर करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, अगर आप किसी स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये चीजें अगर आप देखो इसी फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज करना चाहते हो, तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन सभी बेसिक चीजों का नॉलेज नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं सरवाइव कर पाओगे। तो आपको अगर सरवाइव करना है तो इन सभी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके नॉलेज को गेन करेगा और लर्निंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो आपको इन सभी बेसिक चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, तो आप इन चीजों को सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सारे कैंडलस्टिक को पढ़ो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको उन कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर होता है बेस्ट चार्ट पैटर्न। कई सारे चार्ट पैटर्न्स की रील्स देखी होगी आपने, कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न की रील देखी होगी, हैमर हो गया, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न हो गया, या फिर डबल टॉप, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। ये सारे पैटर्न आपने रील्स वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे, तो इनको आपको पढ़ना जरूरी है, किस तरीके से काम करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इसी के ऊपर आप ट्रेड करना है, इनसे कैंडलस्टिक से, चार्ट पैटर्न से पैसा बनता है, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत कम एक्यूरेसी होती है। 10 में से 5 बार 4 बार अगर कभी आपके चार्ट पैटर्न पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग करता हूं, मैं प्राइस एक्शन बेस्ट ट्रेड करता हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग ही ये चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक फॉर्म होते हैं। तो अगर आप कैंडलस्टिक को चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करोगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑपरेटर्स ही कैंडलस्टिक को चार्ट पैटर्न को फॉर्म करते हो और वहां पे आप एंट्री करते हो, देन आपका एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, जो बिगनर जिन लोगों ने ट्रेड अभी किया होगा उन लोगों को इन चीजों के बारे में पता होगा। लेवल 1 आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, लेवल 2 पे आप चलेंगे। यहाँ पे भाई बहुत कुछ सीखने को, ठीक है, आप 2-4 वीडियो सीखकर चाहो कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं या फिर मैं यहां से पैसा बनाना स्टार्ट कर दूं, तो इतना इजी ये वाला फील्ड नहीं है। ठीक है, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको बोल रहा है कि भाई मैं आपको 1 हफ्ते में ट्रेडिंग सिखा दूंगा या फिर 1 महीने में ट्रेडिंग सिखा दूंगा, तो वो बिल्कुल आपको ट्रैप कर रहा है, बिल्कुल आपके साथ गलत कर रहा है। तो इन चीजों के ऊपर बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप यहां पे प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट लेवल जो आ गया, आपका नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। इन इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड करते हैं अधिकतर 99% ट्रेड हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर ही होती है। इसे इंडेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इंडेक्स को आप कैसे समझोगे, निफ्टी के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, फिन निफ्टी के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 कैसे काम करती है, कैसे ट्रेडिंग की जाती है, ये चीजें भी आपको वहां पे समझनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज होता है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, एक तो ऑप्शन बाइंग होती है, एक ऑप्शन सेलिंग होती है। तो ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से की जाती है, ऑप्शन बाइंग किस तरीके से की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से ऑप्शन बाइंग काम करती है, किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग काम करती है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब लेवल इंक्रीज हो चुकी है तो आपको थोड़ा टेक्निकल पे जाना पड़ेगा। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे काम करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एक परफेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, क्योंकि यही आपके टारगेट को डिसाइड करते हैं, यही आपके एसएल को डिसाइड करते हैं, यही आपकी एंट्री को डिसाइड करते हैं। उसके बाद आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, ये क्या होता है, ये किस तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो बिगनर्स होते हैं वो ओटीएम पे रिलाई करते हैं, लेकिन आपको आउट द मनी का स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करना होता है। क्यों आप इन द मनी चूज करते हैं, क्यों एक प्रो ट्रेडर इन द मनी को चूज करता है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको ऑप्शन ग्रीक पढ़ना पड़ेगा, तो आप ऑप्शन ग्रीक पढ़िएगा। उसके बाद ऑप्शन चेन भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन चेन से आपको चीजें समझ में आएंगी, कहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहां पे एक रेजिस्टेंस है, कहां पे ओआई बड़ा हुआ है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, ये सारी चीजें भी ऑप्शन चेन से आप समझ सकते हो। उसके बाद इंडिया विक्स क्या होता है, इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, तो इसको आप कैसे समझोगे, किन चीजों के ऊपर ये काम करता है, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। तो ये बेसिक जो टॉपिक्स है ये सारे कंप्लीट आपके होने चाहिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, मल्टी टाइम फ्रेम का यूज आप कैसे करेंगे, बेस्ट इंडिकेटर, मैं ये नहीं बोलता हर एक इंडिकेटर आप पढ़ो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो आपको मदद करते हैं आपकी ट्रेडिंग में, टारगेट को डिसाइड करने में, एसएल को डिसाइड करने में, तो वो इंडिकेटर को आप पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा, आप जब तक रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब बिल्कुल रूल्स के ऊपर थ्योरी बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट होगा तो आप उसको कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिकली रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो कैसे आप सीखोगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आगे आपका ये नेक्स्ट लेवल कौन सा था, ये था आपका लेवल 2। मतलब लेवल 1 में आपने एक बेसिक पढ़ा, लेवल 2 पे आप थोड़ा सा एडवांस हो गए। तो इस तरीके से जब तक आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं लेवल 3 के ऊपर। लेवल 3 के ऊपर हम जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो रही है। ठीक है, कई लोग यहाँ पे बोर हो रहे होंगे, लेकिन जो लोग रियल ट्रेडर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो सिर्फ आप टिप्स एंड कॉल्स के ऊपर रिलाई करेंगे, वो यहाँ पे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और जो लोग सीखने के ऊपर फोकस करना चाहते हैं वो बिल्कुल सीखिए, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं, जब तक आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो लेवल 3 में आपको और एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। फिर आपको सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या होता है, फिबोनाची सेटअप क्या होता है, मॉर्निंग सेटअप क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट। कई बार फेक ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हो और वहां पे आपका देन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये आ गया अब एडवांस लेवल। जहां तक अभी आप क्या कर रहे थे, सिर्फ बेसिक चीजें आपने सीखी। अब ये चीजें आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगी, लर्निंग से समझ में आएंगी। जितना ज्यादा आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको सीख पाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड किया जाता है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, गोल्डन ट्रेडिंग रूल्स, गोल्डन ट्रेडिंग रूल्स, रूल्स क्या है, किन किन रूल्स को आपको फॉलो करना है, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई जैकपॉट ट्रेड, आपने कई बार देखा होगा, अगर आपने मेरी रील्स देखी है या फिर मेरी शॉर्ट्स देखी है या
या फिर मेरे प्रीवियस लाइव स्ट्रीम को देखा होगा तो हम लोगों ने कई बार 200 300 400 पॉइंट्स कवर किए अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर। लाइव आपके साथ मैंने जैकपॉट ट्रेड बनाए हैं। तो वो ट्रेड कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रेड आपकी जैकपॉट ट्रेड होने वाली है, इसमें आपको बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एसएल हंटिंग क्या होती है, क्योंकि एसएल हंटिंग कई बार मार्केट में होती है, डेली बेसिस पे एसएल हंटिंग होती है और वहां पे आप जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगनर्स ट्रेडर्स होते हैं, वो डेली बेसिस पे ट्रैप होते हैं। तो उस ट्रैप से आप कैसे बचोगे, व्हाट इज एसएल हंटिंग, मतलब एसएल हंटिंग होती क्या है, इन चीजों को समझना पड़ेगा। एसएल हंटिंग की साइकोलॉजी क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहां पर अवेलेबल है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका लेवल 3, ये काफी एडवांस लेवल है। देन उसके बाद आप जाओगे लेवल 4 के ऊपर, तो लेवल 4 और एडवांस लेवल है, ठीक है। अब यहां पे आपका पूरा साइकोलॉजी, मतलब जो आपका बेसिक कंप्लीट होना था वो बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर आगे बढ़ोगे, मतलब इसमें आपको 90% साइकोलॉजी, 10% आपका सेटअप काम करेगा। अब यहां पे इस लेवल पे आके आपको ना किसी कैंडलस्टिक को देखना है, ना किसी चार्ट पैटर्न्स को देखना है, ठीक है। अब यहां पे आप प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करोगे। यहां पे आपको एडवांस प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, ट्रेडिंग मिस्टेक से समझना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां आपने इन 3 लेवल्स में करी, किन किन गलतियों से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, क्या क्या गलतियां आप ज्यादातर टाइम कर रहे हो, उन गलतियों को लिखो, उन गलतियों से सीखो। नेक्स्ट, एक्सपायरी सेटअप क्या होता है, रिवर्सल ऑप्शन स्ट्रेटेजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव आते हैं, वो मार्केट में क्यों आते हैं, वो एक स्मार्ट मनी के कारण आते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। 3 PM कैंडल सेटअप क्या होता है, आपने देखा होगा हर एक ट्रेडर, हर एक इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूबर है वो 3 PM कैंडल पे ट्रेड करता है, ठीक है। मतलब कई बार आपने देखा 3 बजे बहुत बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं, तो वो क्यों मिलते हैं, उस मूव्स को हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं, 3 PM कैंडल्स को कैसे समझेंगे, उसके बारे में उसकी क्या साइकोलॉजी होती है उसको समझना पड़ेगा। 220 कैंडल सेटअप क्या है, ये घनश्याम सर का सेटअप है, तो सेटअप के ऊपर भी कई सारे बिगनर्स रिलाई करते हैं। तो ये क्या सेटअप है, इसको किस तरीके से आप सीख सकते हो, किस तरीके से आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर, आप मार्केट के बिहेवियर को कैसे समझोगे, मार्केट का बिहेवियर क्या है, साइडवेज है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है, या किस तरीके से मार्केट ट्रैपिंग कर रहा है, या फिर आपको कोई मूव देना चाह रहा है, ठीक है। आप लोगों को एक मार्केट के बिहेवियर को समझना आना चाहिए कि आप मार्केट के बिहेवियर को समझ पाओ और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर पाओ, ठीक है। एंड देन आपका लास्ट में आता है ट्रैप ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर, कई सारे बिगनर्स इसके अंदर ट्रैप होते हैं, मतलब सिर्फ आप सभी को पता है मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मींस आज अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो किसी ना किसी का लॉस हुआ है, प्रॉफिट कहीं और से नहीं आ रहा है, पैसा कहीं और से नहीं आ रहा है। आज मेरी जेब से पैसा जाएगा आपकी जेब में आएगा, आपकी जेब का पैसा मेरी जेब में आएगा, ठीक है। तो कैसे ट्रैप बनते हैं, तो किस तरीके से मार्केट में डेली बेसिस पे ट्रैप बनते हैं, उन ट्रैप से आप कैसे बच सकते हो, उस ट्रैप से आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका लेवल 4। यहां तक आपको कई सारा चीजें समझ में आई होगी कि कितने सारे टॉपिक्स है, कितना कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आप इन चीजों को इग्नोर करोगे, जब तक इन चीजों से आप दूर भागते जाओगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भाई नहीं बन सकते। तो अगर आपको सीखना है, अगर आप सीखने के ऊपर फोकस करना चाहते हो, आप लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहते हो एंड सीख के कमाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप पैसा बना लोगे। अब यहां पे आपका आता है लेवल 5 और फाइनल लेवल, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या काम बचता है, अब आपने जितनी भी लर्निंग्स करनी थी आप वो पूरी लर्निंग्स कर चुके हो। अब यहां पे फाइनल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको एक प्रॉफिटेबल, इतने दिनों में एक प्रॉफिटेबल सेटअप बन जाएगा। इस सेटअप के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हो एक छोटी कैपिटल के साथ, ठीक है। देन आपके जितनी भी गलतियां इन दिनों हुई है, ठीक है, जो सीखते हुए आप जितनी भी गलतियां कर रहे हो, बार बार जिन गलतियों से आपका लॉस बन रहा है, उन गलतियों से सीखकर अपनी लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, मतलब उन गलतियों से सीखकर आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी गलतियों के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि एक ही गलती आप दोबारा करते जाओगे तो बार बार वो लॉसेस होते जाएंगे और आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको अपनी गलतियों के ऊपर काम करना है। देन नेक्स्ट आपका क्या आता है, इमोशनलेस साइकोलॉजी। अब यहां पे आपको साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा, ठीक है। आपको साइकोलॉजी के ऊपर कमांड कसनी पड़ेगी, मतलब अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, कितनी ट्रेड करनी है, डिसिप्लिन पूरा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक आप अपने इमोशंस को ट्रेडिंग से अलग नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है, कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है और किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर बढ़ सकते हो। तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। देन डिसिप्लिन ट्रेडिंग, आपको डिसिप्लिन होकर कैसे ट्रेडिंग करना है, डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग के अंदर, ये चीजें आपको आगे समझ में आने वाली है। उसके बाद एक प्रॉफिटेबल सेटअप, कि प्रॉफिटेबल सेटअप को आप
कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किस तरीके से आपको एक ही सेटअप के ऊपर काम करना है, कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, किस तरीके से आप एक ही सेटअप के ऊपर मल्टीपल टाइम काम करके एक प्रॉफिटेबल सेटअप बना सकते हो, उसके ऊपर मास्टरी कर सकते हो, वही सेटअप आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाएगा। ठीक है, देन लास्ट में फिर से लर्निंग, मतलब आपको लर्निंग तो हमेशा करनी पड़ेगी। तो ये जो लेवल्स मैंने बताए, इन लेवल्स में इन सारी चीजों को आपको सीखना है, देन प्रैक्टिस करनी है, इन सभी को चीजों को सीखकर, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीखकर ही आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज आप सोचो कि मैं किसी और की वीडियोस देखकर या फिर कभी चार्ट टॉपिक्स करके या किसी की कॉल्स एंड टिप्स पे रिलाई करके मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। आप यहाँ पे डेली बेसिस पे पैसा लूज करते जाओगे। धीरे धीरे आपने 10,000 लेके आए, 3-4 हजार उसमें से स्टॉप लॉस गया, उसके बाद फिर आप 2,000 ऐड कर लोगे। ये आई थिंक अधिकतर लोगों के साथ होता भी है, मेरे साथ भी हुआ है, कई सारी गलतियां भी मैंने करी है, लेकिन जब तक मैंने सीखने के ऊपर फोकस नहीं करा, मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप लोग इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस कीजिए। सो गाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो YouTube पे सर्च कर सकते हो। इनमें से 50 to 60% टॉपिक्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा। तो आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे जहां से सीखो आप सीख सकते हो, लेकिन मेरा मेन जो मोटिव है कि आप मार्केट को बिना सीखे पैसा ना दो, ना आप किसी ट्रैप में फंसो, ना किसी के स्कैम में फंसो, और मार्केट को भी बिना सीखे आपको पैसा नहीं देना है। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पैसे को सीखने के ऊपर ट्राई करोगे, उसको सीखने के ऊपर फोकस करोगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे और आगे वो आपको काम आएगा। लेकिन अगर आप बिना सीखे मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, बिना सीखे आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, तो ये सारा पैसा आप लूज करने वाले हो, और आपका एक लॉस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आधे से ज्यादा लोग तो वहीं पे गिव अप कर देते हैं, स्टार्टिंग बेस लर्निंग फेज में ही लॉस करके। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों को सीखना होगा। आप चाहो तो यूट्यूब से सीख सकते हो, चाहो तो मुझसे सीख सकते हो। मेरा एक कोर्स भी है जिसमें आपको ये पूरी चीजें आपको डिटेल्स में समझाई जाती हैं। ठीक है, एडवांस लेवल पर पूरा 1 मंथ का कोर्स है, उसमें आपको पूरे लेवल्स स्टेप बाय स्टेप्स क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, उसकी एक मिनिमम फीस है। सो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोर्स की डिटेल्स पूछ सकते हो, एंड वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको यहाँ से काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। आपको किस तरीके से यहाँ पे एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको किन किन चीजों को सीखना पड़ेगा, कितनी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या साइकोलॉजी होने वाली है, ये सारी चीजें आई होप आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इतना कुछ भाई सिलेबस आपके पास है। आज से ही लर्निंग करना स्टार्ट कर दो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, सीखने के ऊपर फोकस करो। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमा नहीं पाओगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, और जो भी आपके डाउट्स हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, एंड देन हम लोग मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के साथ। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्निंग्स करने का ट्राई करेंगे, और आप लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। डेली बेसिस पे मैं मार्केट में लाइव करता हूँ 9 AM to 3 PM तक, तो आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कई सारे हम लोग लर्निंग पॉइंट्स को भी वहां पे डिस्कस करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।